हेलो दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक आज करने वाले हम, जिसका नाम है कैलेंडर। लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर से रिलेटेड सवाल आते हैं और तरह तरह के सवाल आते हैं। उनमें से एक टाइप को आज हम देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन है दिनांक 12/5/1965 12 मई 1965 को कौन सा दिन था। अर्थात हमें एक डेट दी हुई है और उस डेट को कौन सा दिन था ये फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए बोला गया है। डायरेक्ट वास्तविकता में कौन सा दिन था उस दिन, वो निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करके हम आसानी से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी दिनांक को कौन सा दिन था वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या मेथड है देखते हैं। चलिए, इस मेथड में हमें इन 12 महीनों का हमें एक कोड याद होना चाहिए। कोड क्या है? 144 025 036 146। याद हो सकता है आसानी से। दिक्कत है याद करने में तो एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे शुरू के 3 डिजिट है 144, 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 0, 6 का स्क्वायर 36 और लास्ट में 146। नहीं तो सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं। 144 025 036 146। इसी तरह अगर जैसे यहाँ पे 1965 है, अगर 1965 अगर लीप वर्ष, इस 65 की जगह कोई लीप वर्ष हो, जैसे 2016, 1916, 1984, तो ये सब क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष की अगर जनवरी या फरवरी की बात होगी तो हमें अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जनवरी के लिए यूज करेंगे 0 और फरवरी के लिए यूज करेंगे 3। इस कोड को कैसे यूज करना है लास्ट में हम देखेंगे। केवल अभी क्या करना है, याद रखना है कि ये कोड है 12 महीनों का कोड। फिर इसके बाद एक कोड और है हमारे पास शताब्दी का। जैसे यहाँ पे 1900 की बात हुई है तो ऐसे ही 1700 की बात होती है, 1600 की बात होती है, 1800 की बात होती है, 1900 की, 2000 जैसे 2016 का बोल दिया या 1965 का बोल दिया या फिर 1884 का बोल दिया। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए एक कोड है। जैसे 1700 के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे हम? 4। 1816 बोल दिया, 1800 के आगे कुछ भी सन दे दिया तो हम क्या यूज करेंगे? कोड 0। 1947 बोल दिया, 1945 बोल दिया तो क्या कोड यूज करेंगे हम? 0। या 2016, 2015 या 2020 बोल दिया तो उसके लिए क्या कोड यूज करेंगे? 6। तो ये महाकोड हो गया, ये शताब्दी कोड हो गया। अब इनको यूज कैसे करना है, तो हमें यहाँ पे 5 चीजों को ऐड करना है। कौन सी 5 चीजें? पहले सबसे पहला है वो शताब्दी कोड, जो अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। जैसे यहाँ पे 1965 है तो क्या यूज करेंगे हम? कोड 0। 2016 होता तो क्या यूज करते? 6। 1785 होता तो कोड यहाँ क्या यूज करते? 4। आगे देखते हैं, शताब्दी कोड के बाद क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पे क्या ऐड करना है? कुल वर्ष। कुल वर्ष क्या? ये शताब्दी के बाद जो 2 अंकों का वर्ष दिया है, जैसे 1965, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 65। ऐसे 2016 हो सकता था, यहाँ पे क्या लेंगे? 16। अभी यहाँ पे कैसे लेंगे? 65। इसके बाद कुल लीप वर्ष। इन 65 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष रहे होंगे वो निकाल के हमें यहाँ ऐड करना है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? हमें पता है प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष। तो इस 65 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी भागफल आता है वो हमारे क्या होंगे? इन 65 वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे वो दर्शाता है। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है? महाकोड। और ये जो 12 अंकों का देखा वो महाकोड। और लास्ट में क्या यूज करेंगे हम? दिनांक को ऐड करेंगे। इन 5 चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड करने के बाद हमारे पास योगफल आएगा उसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि हर एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है? 7 से डिवाइड करने के बाद शेषफल। ये शेषफल ही निर्धारित करेगा कि हमारा जो ये डेट है उस दिन को कौन सा दिन था। तो शेषफल कैसे डिसाइड करेगा? तो एक चीज देख लेते हैं हम यहाँ कि अगर शेषफल हमारे पास 1 आता है, शेषफल क्या आता है? 1 आता है, तो कौन सा दिन होगा? रविवार। ध्यान रखना है इस मेथड में, अगर शेषफल 1 आता है तो क्या दिन होगा? रविवार। 2 आता है तो सोमवार, 3 आता है तो मंगलवार, 4 आता है तो बुधवार, 5 आता है तो
गुरुवार, 6 आता है तो शुक्रवार और 7 आता है तो शनिवार। ये हमारे पास बेस तैयार हो गया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक 12 अंकों का कोड होना चाहिए, महाकोड जिसको कहते हैं। इस कोड में जैसे मई के लिए यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, 2, तो ये 12 अंकों का कोड हो गया। इसके बाद शताब्दी कोड, जैसे यहाँ 1965 की बात हुई है तो क्या यूज करेंगे, कोड 0। अगर 2000 कुछ की बात हुई होती तो 6, इसी तरह और भी। इसके बाद 5 चीजों को ऐड करना है। क्या क्या, शताब्दी कोड, जैसे यहाँ पे अभी 1965 की बात हुई है तो हम आगे यूज करेंगे शताब्दी कोड क्या, 0। फिर कुल वर्ष क्या, ये लास्ट के 2 डिजिट क्या आएगा, कुल वर्ष 65। कुल लीप वर्ष क्या, इन 65 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए, 65 वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष आए, 4 से डिवाइड करके हम वो निकाल लेंगे। इसके बाद जो 12 अंकों का कोड याद है हमें, तो उस कोड में से जिस माह की बात हुई है उस माह का कोड ऐड करना है। लास्ट में क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जो भी दिनांक डेट दी गई है, जैसे यहाँ 12 दी गई, 12 को, इन 5 को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उससे निर्धारित होगा आपका कि कौन सा दिन है। जैसे अगर 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगलवार, 4 आया तो बुधवार, 5 आया तो गुरुवार, 6 आया तो शुक्रवार और 7 कैसे आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया तो क्या, शनिवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल जो दिया उसे सॉल्व करते हैं। शताब्दी कोड 1900 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 0। फिर उसके बाद कुल वर्ष मैंने बताया कि क्या होंगे, 65 होंगे। इस 65 को अब 4 से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, इन 65 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, रिमाइंडर 2, 4 6 24, तो भागफल जो आया कितने, 16 आया। 16 वर्ष होंगे इन 65 वर्षों के अंदर लीप वर्ष आ गए। महाकोड क्या यूज करना है, मई की बात हुआ, मई के लिए क्या यूज है हमारे पास, कोड है 2। इसके बाद दिनांक क्या है, 12। इनको जोड़ देते हैं तो हमारा योगफल आ जाएगा। योगफल क्या आया, 6 5 11, 11 2 13 और 2 15, 5 हासिल 1, 6 1 7, 8 और 9 95। योगफल कितना आया, 95 आया। इस 95 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, 7 एकम 7, रिमाइंडर 2 5, 7 या 21, रिमाइंडर कितना 4। हमारा शेषफल क्या आया, 4 आया। इसी 4 से डिसाइड होगा कि इस डेट को कौन सा दिन था, बुधवार था। मेथड सिंपल है, अभी बताने में इतना टाइम लगा हुआ है, पूरा समझाने में, लेकिन जब आपको कोड याद हो जाएंगे, रिमाइंडर का ध्यान रहेगा कि किस दिन कौन सा दिन होता है, तो बहुत इजी है। चलो आगे कुछ सवालों पे लगाते तो आपको समझ में जाएगा कि इतना नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकेंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं कुछ सवालों पे इस विधि को। 25/11/2016, तो शताब्दी का कोड यूज होगा 6। 5 चीजों को जोड़ना है। पहली चीज क्या है, शताब्दी कोड। दूसरा क्या है, कुल वर्ष यहाँ क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 16। अब इस 16 को 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या जाएंगे, कुल लीप वर्ष। 4 से डिवाइड किया तो 4 चौको 16, पूरा डिवाइड हो गया तो ये क्या है, 16 लीप वर्ष। 2016 क्या है, लीप वर्ष। जब लीप वर्ष होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जनवरी फरवरी की तो बात नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ किसकी बात है, नवंबर की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल अपना नवंबर के लिए कोड यूज कर रहे थे 04, उसको यूज करेंगे। कुल दिनांक कितनी है यहाँ पे, 25, तो 25। इन 5 चीजों को ऐड कर देना है, 6 12, 12 4, 16 4 20 और 5 25, यहाँ से 2, ये कितना हो गया 55। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड किया, 7 टाइम जाएगा, कितना आएगा 49। और रिमाइंडर हमें शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा 6, और शेषफल 6 है, ये कौन सी दिन होगा यहाँ पे, शुक्रवार। कुछ सेकेंडों में हमने अपना आंसर निकाल लिया। आगे देखते हैं इसी तरह। अगला है 1816। 1800 की बात हुई है तो क्या कोड यूज करेंगे हम, शताब्दी कोड 02। ठीक है, फिर कुल वर्ष कितने हैं, 16 है, तो ये 16 हो गया। फिर उसके बाद क्या, इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 चौको 16, पूरा चला गया 16। तो ये ध्यान रखना है, जनवरी फरवरी की तो बात नहीं है, तो यहाँ देखेंगे हम किसकी बात है, यहाँ पे फरवरी की बात है। तो कोड हमें वैसे फरवरी का 4 होता है सामान्य वर्ष के लिए, लेकिन अगर लीप वर्ष हो तो हमें क्या यूज करना है, 3 यूज करना है। और लास्ट में दिनांक कितनी है, 2। ऐड करेंगे, 4 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15 और 2 17, हासिल 1, ये हो गया अपना
27, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना 6, तो ये भी क्या होगा, शेषफल क्या होगा अपना 6 आया, तो इस डेट को क्या होगा हमारा शुक्रवार। कुछ सेकेंडों में अपना आंसर आ गया। ये अगला देखते हैं, डेट है 21 जनवरी 1725, तो ये क्या होगा, सबसे पहले शताब्दी कोड 1700 के लिए क्या यूज करेंगे 4, फिर कुल वर्ष कितने 25, ठीक है, फिर इसके बाद क्या यूज करना है, इस 25 में कितने लीप वर्ष है, तो कैसे निकलेगा, 4 से डिवाइड कर दो 25 को, 4 से हमने क्या किया 25 को डिवाइड किया, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, रिमाइंडर कितना 1, रिमाइंडर से मतलब नहीं हमें, किससे मतलब है भागफल से, यानी जितना भागफल आया उतने क्या होंगे इस 25 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, तो 6 लीप वर्ष। फिर यहाँ पे किसकी बात है, जनवरी की, तो जनवरी की किसकी बात, सामान्य वर्ष 1, तो सामान्य वर्ष के लिए क्या यूज करना है, कोड 1 यूज करना है, और दिनांक कितनी है 21, ये 5 चीजें हो गई कंप्लीट, हमें पांचों को ऐड कर लेना है, कितना आ रहा है 5 4 9 9 6 15 1 16 और 1 17, हाथ से 1 2 2 4 1 57। ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये 4 तो ठीक है, 25 को यहीं डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 7 से 21, रिमाइंडर कितना 4, 7 को यहाँ 6 से 6 ही लिख देते हैं, 1 ही लिख देते हैं, यहाँ 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 0, तो ये 6 4 4 8 और 6 14 और 1 15, सही क्या है 15, और ये 57 किससे डिवाइड करें 7 से, तो 7 थी 8 ही 56, रिमाइंडर कितना 1, और यहाँ भी देखो 15 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 रिमाइंडर, तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर आया हमारा दोनों टाइम क्या, शेषफल कितना आया 1 आया, तो ये इस तारीख को कौन सा दिन होगा, शेषफल 1 था, तो क्या था हमारा रविवार। तो ये मेथड को यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दी गई दिनांक को कौन सा दिन था ये फाइंड कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में प्रैक्टिस करेंगे आप, कुछ सेकंडों में 10 या 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा।